ये एक क्वेश्चन है डबल डेरिवेटिव का, सीबीएसई क्लास 12th में लॉन्ग टाइप में इस जंग का क्वेश्चन सब होता है। अगर इसका ट्रिक्स जान जाएगा तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब हमेशा एक फंक्शन दिया रहेगा और इस जंग के इक्वेशन को प्रूव करना होगा। ठीक है, हमेशा एक फंक्शन दिया रहता है और इस ढंग के इक्वेशन को प्रूव करना होता है। तो ऐसा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आता है। इस ढंग का क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आता है और नहीं तो डबल डेरिवेटिव। इसलिए देखता होगा कि डबल डेरिवेटिव का बहुत क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में रिपीट करता है। इसके लिए पहले एक बात जानना होगा, y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब dy dx का ब्रीफ सिंबल y1 है। मतलब y को एक बार डिफरेंशिएट किए। d2y dx स्क्वायर का मतलब डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y1 का मतलब dy dx, y2 का मतलब d2y dx स्क्वायर। मतलब y को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आएगा, dy dx को करेंगे तो d2y dx स्क्वायर। ये सिंबल है, उस सिंबल की सहायता से क्वेश्चन आसान बनाने में सुविधा होती है। अभी क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है? y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। फंक्शन चूंकि x का है इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन x का है इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम चाहो तो लिख सकता है dy dx, लेकिन हम y1 का इस्तेमाल करते हैं। जब फर्स्ट बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार तो y का क्या लिख देंगे? y। फिर 2 tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब पूछेगा कैसे हुआ? तो किसी फंक्शन पर पावर होता है तो पावर फॉर्मूला से इसका डिफरेंशिएशन होता है। पूछेगा कि पावर फॉर्मूला क्या है? dx का पावर n dx n इंटू x का पावर n माइनस 1 dx dx, क्या इसका फॉर्मूला होता है। मतलब क्या करेंगे? पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है? पावर डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि पावर से मल्टीप्लाई होगा, एक पावर इसका डिक्रीज कर जाएगा और फिर से उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर देखो, पहले पावर डिफरेंशिएट होगा और जिस समय पावर डिफरेंशिएट होगा उस समय फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पावर डिफरेंशिएशन कैसे होता है? पावर से मल्टीप्लाई होता है, एक पावर डिक्रीज कर जाता है। कैसा होता है पावर का डिफरेंशिएशन? पावर से मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो फंक्शन कुछ भी हो, पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर 2 है, इसमें से एक माइनस होगा तो 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। अब जैसे देखो ना, मान लो कि अगर x का पावर n है, dx है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। मतलब ये पावर डिफरेंशिएट होगा, पावर से मल्टीप्लाई, एक पावर घट गया, फिर ये फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। ये फॉर्मूला में छुपा रहता है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है इसलिए इस फॉर्मूला में इसको नहीं लिखा जाता है। इसलिए याद रखना कि जब भी पावर होगा तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगा। क्या होगा? जब भी पावर होगा तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगा और तब पावर के हटाने के बाद पावर को छोड़ के जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक पावर डिक्रीज कर गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब यहां पर क्या आ गया? y1 आ गया। यहां पर क्या है?
मतलब इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। तो अब क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, मतलब हम एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसलिए लैंग्वेज में अगेन शब्द का इस्तेमाल कर दें। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। अब यहां पर दो फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। तो इसको u इंटू भी पर, दो फंक्शन है, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो इसको u इंटू भी मतलब प्रोडक्ट रूल पर डिफरेंशिएट करेंगे। यहां सिंगल फंक्शन, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रोडक्ट रूल होता क्या है? एक बात याद रखना है कि y1 को डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है? y2 आता है। तो पहले क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाले को बाहर निकालते हैं। चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिया, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो y1 याद रखना, एक बार प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक को बाहर निकालते हैं, सेकेंड को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेकेंड को बाहर निकालते हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाले, y1 को डिफरेंशिएट करने पर y2 है, फिर y1 को बाहर करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पर क्या है? 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, और इस बार y1 डिफरेंशिएट नहीं होगा, इस बार y1 डिफरेंशिएट नहीं होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा। तो 1 को डिफरेंशिएट करने पर 1 है, इसलिए 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहां पर देखो 2, यहां तो सिंगल फंक्शन है, पावर 1 का मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इसका याद रखना जितना डेरिवेटिव का फॉर्मूला है उसमें जो भी फंक्शन शामिल है सब स्टैंडर्ड फॉर्म। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर किए, y1 का y2 हुआ, y1 को बाहर किए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर इसको डिफरेंशिएट करने पर tan इनवर्स x को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कौन सी आएगी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, y2 प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू 2। ये तो प्रूव हो गया, लेकिन कभी हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं तो इससे दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने में क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू y2। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, y2 के स्थान पर लिखा रहता है d2y dx स्क्वायर, कभी कभी y2 के स्थान पर क्या रहता है? d2y dx स्क्वायर, और y1 के स्थान पर लिखा रहता है dy dx। तो पहले क्वेश्चन को ऐसे बना लेंगे, और ऐसे बनाने के बाद लास्ट में अगर देखो, अगर प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है तो इतना करके भी छोड़ेगा तो पूरा नंबर आएगा, लेकिन तुम चाहो तो इतना करने के बाद y2 के स्थान पर क्या डाल देगा? d2y dx स्क्वायर, y1 के स्थान पर dy dx, लेकिन तब डालेंगे जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे। अगर क्वेश्चन में y2 के फॉर्म में है तब तो वैसे ही इसी फॉर्म में इसका सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में यहां पर d2y dx स्क्वायर दिया हो, यहां पर dy dx दिया हो,
तो क्वेश्चन तो पहले ऐसे ही बना लेंगे y1 y2 के फॉर्म, लास्ट में y2 और y1 के स्थान पर वैल्यू डाल देंगे। अगर क्वेश्चन में y2 और y1 है तो हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन और बताते हैं तुमको। कुछ क्वेश्चन जो है ना, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में बताना, फिर से इसको हम समझा देंगे। चलो अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बस हम बताए थे कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एनुअल एग्जाम में आ चुका है, सीबीएसई के सब जोन में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही रहता है, फंक्शन दिया रहेगा और तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना होगा। इसमें भी चूंकि y1 y2 मतलब हायर डेरिवेटिव y2 है, मतलब इस फंक्शन को हमको दो बार डिफरेंशिएट करने की सुविधा है, दो बार डिफरेंशिएट करना। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंस इट इज गिवन दैट लिख सकते हैं, या सिंस y इक्वल्स टू sin log x, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y का y1 लिखेंगे। अब देखो इसमें एक ही फंक्शन है साइन, लेकिन कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल से होता है। अब ये तो जानता है कि साइन x को डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है, लेकिन एक बात याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x ds का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos x dx dx। अब पूछेगा कि किसी किताब में तो ये नहीं दिया हुआ, फॉर्मूला मेनली यही होता है, लेकिन चूंकि dx dx का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसको फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव cos होगा, इसमें जो कनेक्टेड x है, पहली बार में x का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, दोबारा में इस x का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन तब होता है जबकि चेन रूल से क्वेश्चन बनता है, मतलब सिंगल फंक्शन। तो वैसे ही इसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 साइन का cos, और पहली बार डिफरेंशिएट होगा, log पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, log x है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, भाई x होगा, पहली बार साइन का cos हो गया, साइन के बाद जो है उस पर कोई असर नहीं होगा, और बाद वाला जो log x है दोबारा में डिफरेंशिएट होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, xy1 cos log x। अब चूंकि यहां y2 दिया हुआ है तो दो बार तो डिफरेंशिएट करना ही होगा, तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएटिंग अगेन से भी काम चल जाएगा। फिर यहां पर दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन है तो फिर से प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल होगा, दो फंक्शन है तो फिर से प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल होगा, x को बाहर करेंगे y1 का y2 हो जाएगा, y1 को बाहर करेंगे x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा। फिर यहां पर देखो इसको इक्वेशन 1 मान, माइनस साइन लॉग x, ठीक है, cos का माइनस साइन लॉग x हो गया, लेकिन फिर बाद में log x का डिफरेंशिएशन होगा, log x का कितना हो जाएगा 1/x। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर होगा x² y2
प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स, अब इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है y, ये हो गया माइनस वाई, लिखेगा यूजिंग इक्वेशन 1। इस माइनस वाई को लेफ्ट में लाओ, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकता है कि एक बार डिफ्रेंशिएट किया, y1 के फॉर्म में आया, फिर cos log x बाई एक्स करके यू बाई भी, मतलब क्वेश्चन टूल से फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेगा और दोनों को के वैल्यू को इसमें डालेगा तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में मिस्टेक होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा भी और मिस्टेक होने की संभावना 0.1% के बराबर होती है। मतलब 100% चांस है कि क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इस तरीका से बनाने से कोई टेंशन ही नहीं हो। दो बार डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चन लेंदी बनाएगा तब ना टेंशन आएगा। तो इस ढंग से प्रैक्टिस करने से लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आता है तो आसानी से फुल मार्क्स आ जाएगा। अब तुम लोग आज हम 2 ही क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इस ढंग के क्वेश्चन और चाहता है, अगर तुमको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लोग कमेंट करना, और कमेंट करेगा तो कल हम 1 घंटा का पूरा वीडियो बना करके इस पर डाल देंगे और 10 दिन लगातार वीडियो डाल देंगे, बस तुम लोगों का मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कमेंट करना होगा, कमेंट करेगा तो तुम लोगों के डिमांड के अनुसार ऐसा क्वेश्चन और डाल देंगे। तो उससे फायदा क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन हो जाएगा और डबल डेरिवेटिव में भी क्वेश्चन इंक्लूड होता है, तो आसानी से तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है।